जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूंट पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर ऐसे पानी पिया। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वहां स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषा पान की बात वो करते हैं। उषा पान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि उषा पान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात है, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चलेंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जो सवेरे एक बार मुक्त हो जाते हैं, माने फ्रेश हो जाते हैं, माने जिनको सवेरे एक बार पूरा खुलकर पेट साफ हो जाता है, उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। दांत साफ करना नहीं है, पहले पानी पीना है। दांत साफ करना है तो रात को करें और उठते ही पानी पिए। चौथा नियम है ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी प्यास लगे, कितना भी गला सूखे, कितनी भी गर्मी पड़े, ठंडा पानी ना पिए। क्योंकि ठंडे पानी की समस्या यह है कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो तापमान उसका 10 डिग्री के आसपास। फ्रिज का पानी अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से 10 डिग्री, बर्फ डाला हुआ पानी नापेंगे 4 से 5 डिग्री। इतना ठंडा पानी आप पेट में डाल रहे हैं जिसकी गर्मी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे, झगड़ा शुरू होगा। झगड़ा क्या होने वाला है? या तो पानी पेट को ठंडा करे या पेट पानी को गर्म करे। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के अंदर का सब ठंडा हो जाए। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो जाएंगे।
और आप अगर ठंडे हो गए तो घर में 1 मिनट कोई आपको रखेगा नहीं, घर के बाहर निकाला जाएगा। कैसी विचित्र दुनिया है। जब तक शरीर गर्म रहता है सब आपसे लिपट लिपट के बैठेंगे। जैसे ही आपका शरीर ठंडा हुआ, लेके जाओ, हटाओ, जल्दी अर्थी लगाओ, जल्दी शमशान घाट लेके जाओ। 1 मिनट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ठंडे शरीर को। और शास्त्रों में लिख दिया गया कि शरीर ठंडा होते ही जितनी जल्दी अंतिम संस्कार हो उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो, और जितना देर में हो उतना ही खराब। जिनका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं होता ना, उन्हीं को कहा जाता कुत्ते की मौत मरा, क्योंकि कुत्ते का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता। ये जो कुत्ते की मौत का मुहावरा है ना, ये उनके लिए है जिनका शरीर ठंडा होने के बाद घंटों पड़ा रहता है। अभी तो हम जानबूझ के रखते हैं, बर्फ की सिल्लियां लाकर रखते हैं। अब मजबूरियां हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, तो अब कैसे आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक रखना पड़ेगा। शास्त्र के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है, और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी रहने का। दूसरा हिस्सा है जो गलती से बीमारी आ गई तो क्या करें, तो एलोपैथी की दवा तो बिल्कुल मत खाइए। कोई भी बीमारी आए, चाहे कैंसर ही क्यों ना आए, मैं आपको पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो बीमारी का इलाज एलोपैथी से तो कभी नहीं करा, क्योंकि एलोपैथी में मरीज जो है ना कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मर जाता है। इसलिए कभी भी किसी को कैंसर हो जाए, एक तो घबराना नहीं। फिर आप पूछेंगे क्या करें, मैं आपको दवा बताता हूँ। आपके घर में दवा है, कैंसर की सबसे अच्छी दवा है हल्दी। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा, अमेरिका की सरकार ने हल्दी पर 33 पेटेंट लिए हैं। 33 के 33 पेटेंट जो है ना एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के पेटेंट। हल्दी में कैंसर को ठीक करने की सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन हल्दी लेना कैसे है, हल्दी 2 तरह से आती है, एक तो सूखी हल्दी है, एक तो आती है ताजा हल्दी, अदरक जैसी। वही हल्दी कैंसर की दवा है, ताजा हल्दी। ताजा हल्दी लेना, उसकी गांठ को पीसना, चटनी बनाना, चटनी बना के कपड़े में निचोड़ना तो रस निकला है, वो रस पिलाना है जो भी मरीज को कैंसर। हल्दी में क्या है, हल्दी में एंटी कैंसरस जो मेडिसिन है उसका नाम है करक्यूमिन। भगवान ने ये सबसे ज्यादा हल्दी में ही दी है, और इस करक्यूमिन के कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है। वरना अगर ये करक्यूमिन ना हो हल्दी में तो रंग पीला नहीं होगा, वो अदरक जैसी ही रहेगी। तो ये करक्यूमिन नाम का केमिकल है जो एंटी कैंसरस है, और इसी की प्रॉपर्टीज पे अमेरिका में पेटेंट है। तो आपके घर में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसको हल्दी का रस दो, सवेरे सवेरे खाली पेट दो, 2-3 चम्मच दे दो। शुद्ध अगर शहद मिलता हो तो उसमें मिला के दे दो, नहीं तो थोड़ा गुड़ मिला दो, नहीं तो खाली दे दो। और उसके साथ और एक चीज अगर दे सकें, देशी गाय का मूत्र, क्योंकि देशी गाय के मूत्र में भी वही प्रॉपर्टी है जो हल्दी, उसमें भी गुणधर्म एक ही। तो देशी गाय का मूत्र आधा कप और हल्दी का रस 2-3 चम्मच सुबह सुबह 1 घंटे के अंतर पे जो आपने दिया, आप देखना इतना अद्भुत परिणाम आता है। कई गले के कैंसर के मरीज मैंने सिर्फ यही 2 दवा से ठीक की, पेट के कैंसर के, बहुत आसानी से ठीक। कैंसर के ठीक होने में बहुत बार आसानी है, लेकिन इसका दुष्प्रचार इतना हुआ है कि सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और डरने और घबराने के बाद होता क्या है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेते हैं, और सब वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कैंसर को ऑपरेट कर दिया तो कभी ठीक होता नहीं, पेशेंट भी जाता है, पैसा भी जाता है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि शरीर में सभी गांठ कैंसर नहीं होती। आप ध्यान रखना इस बात। हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो जाए तो तुरंत हमें शक होने लगता है कि जी कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कई बार आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। थोड़ी सी भी गांठ कहीं हो गई, डॉक्टर कहते थे अरे ये तो ट्यूमर है, कैंसर हो सकता है, आप घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर कहता है इस गांठ को कटवा के निकलवा दो। अगर वो कटवा दिया तो जरूर कैंसर हो जाएगा।
और आयुर्वेद ये दावे से कहता है कि जो गांठ शरीर में बनी है वो घुलती भी है, आप उसका एंटी करो, जिस कारण से गांठ बनी है उसका उल्टा काम शुरू कर दो, वो घुल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाए। कोई भी गांठ शरीर के किसी हिस्से में हो गई हो ना, तो सबसे अच्छी दवा है चूने का पानी। गांठ जो बनती है ना कैल्शियम की कमी से बनती है, और चूने में भरपूर कैल्शियम, सबसे सस्ता कैल्शियम का